तो हे गाइस, हमारा न्यू ब्लॉग आ गया। आप लोग पूरा इस वीडियो को देखें और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये हमारा जो वीडियो है स्टडी से रिलेटेड वीडियो ब्लॉग आता है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप मिलते हैं फिर, आप लोग देखिए सारा वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा वीडियो नंबर 20 होगा। तब तक के लिए बाय, फिर देखिए आप लोग पूरा वीडियो। हे गाइस, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सवेरे के 10 साढ़े 10 बजे हम उठ चुके हैं। आज आधा घंटा लेट है, क्या है कि आप लोगों को बता दिए थे कि 4:30 बज गया था सोने में, तो आज आधा घंटा लेट है। तो उठ चुके हैं और हम फ्रेश व्रेश होकर के भी आ गए हैं स्टडी करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं हमने कंबल उम्बल छोड़ दिया है। तो चलिए, हमारा इस समय स्टडी करने का समय है, तो स्टडी करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ स्टडी करें। और मई का हमने पढ़ लिया है पूरा, तो आज मई के बाद जून का पढ़ेंगे और जून का आज फिर 15 तक पढ़ेंगे और 15 के बाद जो होगा वो कल पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमारे वीडियो को पूरा आप लोग देखें और ढेर सारा प्यार दें, जैसे हमारे पिछले वीडियो को आप लोग दे रहे हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हमारा वीडियो का पहुंच जाए। तो चलिए, अब स्टडी करने का समय है, तो स्टडी करते हैं। फिर आप लोग से स्टडी करने के बाद मुलाकात करते हैं। तो हे गाइस, आप सभी लोग को बता दें कि अभी हमने करेंट का बुक ले लिया है और अभी मॉर्निंग का समय है, तो काफ़ी ठंडा है, इसलिए मैंने शॉल ओढ़ लिया है। और चलिए, तो आज हमारा स्टडी जो होगा मई का करेंट होगा और मई का करेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए मई का करेंट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आप लोग को दिखा दें कि हमारा जो बुक है वो स्पीडी का है और स्पीडी का बुक से ही हम करेंट पढ़ते हैं। तो आज करेंट में हमने जून का पढ़ेंगे। तो चलिए 1 जून से लेकर के और 15 जून तक का पढ़ेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बैठ करके स्टडी कीजिए और चलिए बताइएगा, तो फिर हम बोल बोल के आप लोगों को बताते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो कनाडा। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला, मतलब सिगरेट जो है उस पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश बना है कनाडा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो रियल मैड्रिड। और किस राज्य सरकार ने नमो शितकारी महासम्मान योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने नमो शितकारी महासम्मान योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। पर्वतरोहण का कोर्स पूरा करने वाला पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो शालिनी सिंह बनी है। पर्वतरोहण का कोर्स पूरा करने वाला पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? मतलब पर्वत पर जो चढ़ती है ना, उनका भी एक कोर्स होता है, जो कि शायद वो दार्जिलिंग में उसको कराया जाता है। तो वहीं पे पर्वतरोहण का जो कोर्स कर रही थी, उनमें से एक जो महिला थी वो एनसीसी कैडेट थी। और चलिए अगला, उसका नाम था शालिनी सिंह। और अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो पंजाब। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो पंजाब। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तर रेलवे। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के रेलवे जोनों का नामकरण किया है? तो उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो है, बता दें कि उत्तर रेलवे जो है वो रेलवे के नाम पर ही ट्रेन का इंजनों का नामकरण कर दिया है। तो आगे चलते हैं फिर। किस देश की कंपनी एलस्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है एलस्टॉम। वो 100 ट्रेन को जो शहीद क्या बोलते हैं, वंदे भारत का ट्रेन जो है ना वो बनाएगी, तो वो फ्रांस की कंपनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो यूएई हटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो वो हटा है यूएई हटा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भारत उभरा है। फिर है, किसने ड्रोन के माध्यम से दवा का वितरण का सफल परीक्षण किया है? दुबई। अब दुबई में जो है ड्रोन के माध्यम से दवा का प्रशिक्षण करेगा। तो चलिए आगे हमारा जो है वो फिर पढ़ते हैं। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना? तेलंगाना ने 2 जून, तेलंगाना का जो स्थापना दिवस है वो 2 जून को मनाया जाता है। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्षता हासिल किया है? तो यूएई किया है। फुकोकट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो नेपाल की है। आज हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो वो आप लोग लाइव देख रहे हैं। आन दिन हम उसको रिकॉर्ड करके एडिट करते थे, आज लाइव बता रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग थोड़ा सा गौर से सुने और अच्छे से देखें। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग हिंदू मंदिर बना है? तो तेलंगाना में। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग हिंदू मंदिर बन गया है? तो तेलंगाना का। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ एमओयू का हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी खड़गपुर। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी खड़गपुर। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। जूनियर पुरुष एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो ढाका में हुआ है। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए कौन सी वैकासी विशाकम कहाँ मनाया गया? तो वो तमिलनाडु में। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए, मुरुगन एक भगवान, उसको प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाकम कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। एक त्योहार होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो तमिलनाडु की। मुथमिज सेल्वी किस राज्य की महिला है? तमिलनाडु की। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, 3 जून 2023 को चढ़ी है। किस देश में जलगम मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो नॉर्वे में देखा गया है। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्वासीमून है। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो सांची जो है मध्य प्रदेश का है और वह सौर शहर बन जाएगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टे साउलो को किया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो गाजियाबाद में किया है। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो नेपाल ने किया है। मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो वो कांस्य पदक जीता है। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो फिनलैंड में किया गया है। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वो ओडिशा में किया है।
किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? UAE। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्याबाई किया जाएगा? तो वो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? तो मेघालय। किस पेमेंट गेटवे ने टोगो यूरोपीआई सर्विस लॉन्च किया है? तो रेपेज। चीन के विरोध के लिए अमेरिका और किस देश ने व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ताइवान। अब ताइवान और अमेरिका जो है वो चीन का विरोध करेगा, कोई भी मामला चल रहा होगा उस पर विरोध करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? एम्स नागपुर। तंजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो रजत पदक जीता है। तो एक ठंडा तो काफी है, इतना ठंडा है बाहर में मत पूछिए। अगर आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमको भी तो पता चले कि वहाँ ठंडा है कि नहीं। यहाँ तो काफ़ी ठंडा है, इतना ठंडा कि मत पूछिए। फिर भी हमको पढ़ना है तो पढ़े करेंगे, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ाई तो नहीं छोड़ेगा। और एग्ज़ाम सर पे है, याद रखिए एग्ज़ाम सर पे है, पढ़ना पड़ेगा। जो आंसू बहाएगा वही खुशी का आंसू लहराएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो श्रीनगर। टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो वो गुजरात में करेगा। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो सिंगापुर में हुई है। सूचना के अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो वो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। जारी नीर्फ रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास रहा है। स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जिनेवा में किया गया है। अभिनव शॉ और गौतमी भानोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। किस देश के फुटबॉलर जलाइटिन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है? तो स्वीडन की है। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोक बने हैं। ऐतिहासिक डालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रदान किया गया था? सूरीनाम। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो SBI। प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है SBI। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल का जो सरकार है वो डिजिटल अपना जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है और चंडीगढ़ दो यूनिवर्सिटी है। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलीट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लाहौर। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज किया है? तो बांग्लादेश।
डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मईगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी के साथ। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी किया है। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग यह अध्यक्षता किया है? तो एस जयशंकर ने। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किया है? तो एस जयशंकर ने किया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा प्रदान किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निवेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान। तो हे गाइस, थोड़ा सा आप लोग भी पानी उनी पी लीजिए। लगातार 10-15 मिनट पढ़ने के बाद थोड़ा सा मुंह दुख जाता है। इतना पानी भी इतना ठंडा है ना, मुझे लगता है कि जम जाएगा। पता नहीं टेम्परेचर माइनस में है कि क्या प्लस में है, हमको तो पता नहीं। तो चलिए किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो इजराइल। अब इजराइल में टैक्सी जो है वो उड़ान भरेगी। अब देखिए डेवलप हो रहा है हमारा दुनिया, हमारा भारत नहीं, हमारा दुनिया डेवलप हो रहा है। किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन हमको लगता है सबको याद होगा। जो नए एस्पिरेंट होंगे उससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जो करेंट हमेशा पढ़ते हैं उसको ये सब याद होंगे। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। कौन सा देश क्रूज स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद बन गया है? तो भारत। किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल है। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसने जीता है? तो टाटा ग्रुप ने जीता है। चलिए तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी किया है? तो मालदीव। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर आया है? तो तेलंगाना। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर आया? तेलंगाना। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए आप लोग को रिकॉर्ड करके डाल देते हैं और लाइव जितना इतना ही हो पाया। और हम नहीं चाहते कि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो, तो हमें को परेशानी हो तो कोई देखते नहीं है, इसीलिए आप लोग देखिएगा तो अच्छा भी लगेगा। आप लोग देखते ही नहीं इसलिए। तो चलिए हम रिकॉर्ड करके तो डाल देंगे, तो आप लोग हमारा वीडियो देखिए। भारत, फ्रांस और EU किस देश की संयुक्त अभ्यास शुरू किया गया था? UAE। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन ने किया है। किस राज्य सरकार के शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हुआ है? भारत में। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्वी डिक्रू का निधन हुआ है? तो केरल। तो है गाइस, बता दें कि हम अभी पूरा जो है करंट पढ़ रहे थे और आप लोग को कुछ करंट लाइव में भी आकर के ही बताए थे। जो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग को मन ना हो तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो और अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत शीर्ष पर रहा है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा? इजराइल। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए सफल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो मेघालय। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोला गया है? तो चीन में। तो एक आज बता दें कि अभी तो हमने जो है करेंट का पूरा बता दिया आप लोगों को।
मेरे द्वारा जितना भी करंट दिया गया वो सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग अच्छे तरीके से सुनिए, हो सकता है तो उसी में से पूछ दें। और आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो लंबा हो गया इसके वजह से, जो भी तो हम शॉर्ट वीडियो बना देंगे, लेकिन हमको किसी ने बताया कि आप जो भी करंट का है वो पूरा डालिए, इसलिए हमने डाला। मार्शल के स्कॉट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। फूल उत्सव मिंटो कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख एवं कारगिल में। तो गाइस आप लोगों को बता दें कि मेरा पढ़ते पढ़ते आँख भी दर्द करने लगा था, जिसकी वजह से मुझे चश्मा लगाना पड़ा था। और बोल बोल के पढ़ने से ना प्यास भी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने बोतल भी पास में रख लिया था। और ऐसे तो मेरा आँख ख़राब है नहीं, लेकिन चश्मा पहन लिए हैं ताकि अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दी वार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया? हरियाणा। कौन सा देश जुलाई 2023 का बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? रूस। तो है गाइस, आप सभी लोग को बता दें कि हमारा करंट ख़त्म हो चुका है और हम करंट पूरा पढ़ चुके हैं और आप लोग को भी पूरा पढ़ा चुके हैं और बता भी चुके हैं। तो चलिए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है बोल करके पढ़ना, तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है बोल करके पढ़ना। हमको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई सुन रहा है क्या, हमको उतना किसी का ये नहीं कि हम कोई सुन रहा है कि हम तेज़ हो गए, कोई मेरा मजाक हो रहा है, ये हमको ईगो नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो हम अपना बोल के पढ़े, हम अपने आप से मतलब है, जैसे कि अपने आप से मतलब रखिए, अपने आप को इतना संतुष्ट कीजिए कि हम जो कर रहे हैं अच्छा के लिए कर रहे हैं, बस हो गया। तो चलिए, अब हमारा आ गया है पॉलिटी पढ़ने का। पॉलिटी पढ़ते हैं, उसके बाद मैथ रीजनिंग पढ़ेंगे तो आप लोग को स्कोर बताएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी हम पॉलिटी पढ़ते हैं और हमको अभी कहीं नहीं जाना है, लगातार 12 घंटा बैठ के आज पढ़ेंगे और आप लोग को टाइम तक दिखाएंगे हम कितने कितने बजे क्या क्या पढ़े। तो चलिए फिर पॉलिटी में मिलते हैं आप लोगों से। गाइस तो आप लोग को बता दें कि अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे, इसलिए थोड़ा सा बाहर टहल वहल लिए। फिर टहल वहल के आने के बाद फिर से मैंने अपना पॉलिटी पढ़ने के लिए लुसेंट का बुक उठाया और लुसेंट में मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। जैसे कि पॉलिटी में मेरा अगला चैप्टर था भारत की अस्मिता निधि, जो अनुच्छेद 267 में। दूसरा मैंने पढ़ा संविधान के संशोधन, जो मतलब चैप्टर 19 था, और संविधान के जो अनुच्छेद है 368 में है संशोधन। और अस्मिता निधि आप लोग को जैसे बताया अनुच्छेद 267 में, थोड़ा सा आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लगा हमको वो आप लोग को बताते हैं। ये संविधान का अनुच्छेद 267 में है, संसद और राज्य विधानमंडलों को यथास्थिति भारत या राज्य की अस्मिता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत के अस्मिता अधिनियम 1950 द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यावधीन है जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अनुदान दराय से व्यय को प्राकृतिक नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनावश्यक व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों को अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह सुनिश्चित विधानमंडल विनियमित करेगा। तो ये गाइस हम क्या कहें, काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, फिर वीडियो एडिटिंग करने में भी समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो थक तो काफ़ी गए, लेकिन पढ़ना तो पूरा पड़ेगा ना, आप लोग को बताना पड़ेगा। तो संविधान का अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इसमें संशोधन की 3 विधियों का अपनाया गया है। जैसे साधारण विधि, जैसे पहले बताया साधारण विधि द्वारा, उसके बाद विशेष बहुमत संशोधन द्वारा, उसके बाद संसद के विशेष बहुमत द्वारा, राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति के संशोधन के द्वारा। तो पहला में बता देते हैं, जैसे संसद के साधारण बहुमत जो है वो नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा नाम परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों प्रशासनिक संबंधी तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। दूसरा विशेषताएं जो हो जाते हैं विशेष बहुमत द्वारा संशोधन जो है, यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उस उपस्थित और मतदान के भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों में विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने ही वह संशोधन की अंग बन जाता है। उसके बाद तीसरा था संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो इसमें तो 10 प्रकार का है, जैसे में पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति अनुच्छेद 55 में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों का विस्तार। उसके बाद है
संघीय न्यायपालिका, राज्य के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्य का संबंधी, 7वीं अनुसूची का कोई विशेष संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संबंधी उपबंध, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ये गाइस अब हमने सब आप लोग को बता दिया जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगा पॉलिटी का। और पॉलिटी हमको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है पॉलिटी पढ़ने में, आप लोग हमको खुद बताएं। जैसे कि हमको अच्छा लगता होगा तो ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग को भी अच्छा लगता है, लेकिन पॉलिटी जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और पॉलिटी जो होता है ना करेंट से जुड़ा होता है, मतलब अच्छा लगता है। राज्य हमको मतलब पॉलिटी जब भी पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है हमको पॉलिटी पढ़ने में। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ें। तो चलिए हमारा पॉलिटी का रिवीजन ख़त्म हो गया और मिलते हैं कल, बाय। तो है गाइस, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि अभी हमने पॉलिटी पढ़ा और देख सकते हैं, और हमने पॉलिटी को अभी ख़त्म कर दिया। और कल का मेरा अगला जो चैप्टर है वो नेपाली का है। तो अभी मैंने जो आप लोगों को बताया, रिवीजन करवाया, तो आप लोग गौर से देखिए और हमारा पूरा वीडियो देखिए। और हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमें अगर उसके बारे में जानकारी होगा तो आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तो वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं। तो है गाइस, आप सभी को बता दें कि अभी हमारा मैथ और रीजनिंग पढ़ने का समय है। तो पहले मैंने रीजनिंग का सेट मारेंगे, उसके बाद मैथ बनाएंगे। और मैथ में आज कितना सवाल बनाए और रीजनिंग में क्या बनाए तो आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे रीजनिंग में मतलब कितना आज सही हुआ। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए, और तब तक के लिए हम रीजनिंग मैथ बनाते हैं। फिर शाम तो हो ही गया है, तो चलिए आप लोग हमारे वीडियो में पूरा बने रहें और फिर मिलते हैं आगे की ओर क्या पढ़ते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग का स्कोर आप लोग को जरूर बताएंगे। उसके बाद हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे, और स्टैटिक्स पढ़ने के बाद साइंस पढ़ेंगे, और साइंस पढ़ने के रात को फिर मैथ रीजनिंग रिवीजन करेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए, और तब तक हम मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और जैसे रीजनिंग का सेट बनाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो है गाइस, आप सभी को बता दें कि समय मेरा जैसे बताया था कि मैथ रीजनिंग पढ़ने का समय था, और मैंने मैथ रीजनिंग पढ़ लिया। तो चलिए आप लोग को एक बार दिखाते हैं। देखिए अभी हमने मैथ ही पढ़ रहा था, जैसे कि आप लोग को बता दें कि हमने प्रतिशत स्टार्ट किया है। तो आप लोग को दिखा दें प्रतिशत स्टार्ट किया है हमने, और प्रतिशत का आज हमने 20 सवाल बनाया। तो ये गाइस आप लोग को दिखा देते हैं कि यही प्रतिशत हमने स्टार्ट किया था, और जितना जो हमें होमवर्क मिला था तो आज हमने पूरा बनाया, और हमने आज 20 मैथ बनाया। आप लोग को दिखा दे तो हम तो पूरा 20 मैथ बना चुके हैं। और तो है गाइस, बता दें कि हमने मैथ रीजनिंग तो बना लिया, और काफ़ी रात हो चुका है, काफ़ी समय हो चुका है, और मेरा भी साइंस पढ़ने का समय है। तो चलिए साइंस पढ़ते हैं, और साइंस में क्या क्या पढ़ते हैं आप लोग को भी बताते हैं कि आज हमने साइंस में क्या क्या पढ़ा। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर बताएं, और हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर साइंस पढ़ाई। जब सभी लोग को बता दें कि फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में जल का असामान्य प्रसारण पढ़ रहे थे, तो आप सभी लोग को जल्दी जल्दी बता दें कि फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा।
जब जल को 0 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल सिकुड़ता और अर्थात जल के आयतन वॉल्यूम को कम किया घनत्व बढ़ जाता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है तथा जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है, इसलिए बर्फ का आयतन जल में आयतन से ज़्यादा होता है। -40 डिग्री तापमान और सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर समान पाठ्यांक होगा। केल्विन पैमाने पर तापमान में से 273 घटाने पर हमें सेल्सियस पैमाने पर तापमान मिलता है। इसी समान सेल्सियस पैमाने पर तापमान में 273 जोड़ देने पर केल्विन के तापमान मिल जाएगा। तो है गाइस, हमें फिजिक्स भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। एक ही वस्तु में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण की मुख्य 3 विधियां होती है, जैसे चालन, संवहन, विकिरण। तो ये गाइस, हमारा ये जो थोड़ा सा वीडियो होगा वो लंबा होगा, इसके लिए आप लोग घबराए नहीं। प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को प्यार दें और पूरा देखें ताकि अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को वायरल कर दे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थ का अणु बिना स्थान बदले ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता है, चालन कहलाती है। ठोसों में ऊष्मा का संचालन विधि द्वारा ही होता है। जब हम धातुओं की छड़ के एक सिरे को हाथ में पकड़ते हैं, दूसरे सिरे में आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा चालन के गर्म हो जाता है। जैसे कि इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को बताते हैं। वह यंत्र जो किसी वस्तु का ताप मापता है तापमापी कहलाता है। तो ये गाइस, हम क्या बताएं, काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है। इतना 12-14 घंटा स्टडी करना सबकी बस की बात नहीं होती है, लेकिन क्या करना है, मेरा जो चैलेंज है 60 डेज का, उसको पूरा करने के लिए हमने पूरा दिन रात मेहनत कर दिया है। और ऐसा पढ़ना है कि रिजल्ट तो होगा ही, किसी भी हालत में हमें रिजल्ट तो लाना ही है। तो ये गाइस, आप लोग का साथ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए आप लोग को कुछ बताते हैं। जैसे पारा तापमापी को न्यूनतम बिंदु मतलब 95 फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस पर, उच्चतम बिंदु पर 110 फ़ारेनहाइट से 43 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अर्थात यह तापमापी 95 डिग्री F से 110 डिग्री F के बीच कार्य करता है। सेल्सियस पैमाने पर में हिमांक को 0 डिग्री C व भाप बिंदु को 100 डिग्री C अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी को 1000 बार भागों में बांटा जाता है। केल्विन पैमाने पर हिमांक 273.15 के एवं भार बिंदु 273 के होता है। तो ये आज बता दें कि हम तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। इतना स्टडी करने के बाद थोड़ा भी मन नहीं करते रहता है कि वीडियो की एडिट कर, मन करता है कि सीधे इसी ही डाल दे, पर सीधे इसी ही डाल देने पे कौन देखने जाता है मेरा वीडियो को। तो चलिए आप लोग को लेकिन पूरा बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, जो भी बताएंगे आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का ऐसा मात्रक जो होता है जूल होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री C से 15.5 डिग्री C से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी तथा किया जाता है। किसी लोलक का आवर्तकाल T उसकी लंबाई 1 एवं गुरुत्वीय त्वरण G का निर्भर करता है। पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल कम होने के कारण शीतकाल में तीव्र हो जाता है, जबकि गर्मियों में सुस्त हो जाता है। ये तो सही है बात है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल जो होता है बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G का मान से 1/6 गुना होता है। ये एक सवाल जो हो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगर एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो G के मान में परिवर्तन के कारण उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होगा। किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। तो है गाइस, आप लोग बताइए कि आप लोग कितने कितने देर स्टडी करते हैं। ये सब हमें कमेंट बॉक्स में क्यों नहीं बताते हैं। आप लोग जो भी जितना देर स्टडी करते हैं आप लोग ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो तो है गाइस, बहुत देर बाद अब हम थोड़ा सा रेस्ट लिए और अपने बेड से उठे और हमारा पढ़ाई हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं। अभी
अभी का जो हमारा स्टडी टाइम था तो काफ़ी देर हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा उठे हैं रेस्ट करने के लिए। चलते हैं बाहर, थोड़ा सा देखते बाहर का माहौल कैसा है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं, तब तक रुक जाइए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। तो ये गाइस हम लोग चलते हैं बाहर। क्या जाने के लिए रेडी है? देखिए हमारा स्टडी। चलते हैं बाहर, काफी रात हो चुका है, एकदम पूरा सो गया है, पूरा पूरा पटना सोया हुआ, केवल हम जगे हैं। और हमने खोला दरवाजा। इतना धूप लगल है ना कि मत पूछिए। ये गाइस तो भी सारा आदमी सो गया है। आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए पूरा एकदम सन्नाटा है। पप्पी का बच्चा। और इधर का देखिए, और हमारा गली देखिए। पूरा आदमी सो गया है। देखिए पूरा सन्नाटा। तो ये गाइस चलते हैं, काफी पूरा धुनी लग चुका है, इतना कुहासा लगा हुआ है कि मत पूछिए। तो चलते हैं हम लोग रूम में ही। तो ये गाइस आप लोग को जैसे पता है कि बाहर में कितना ठंडा, कितना शांत है ना, मत पूछिए। मेरा मन है ना कि आप लोग को टाइम दिखा दें, तो आप लोग को टाइम अभी हम दिखा देना तो बहुत अच्छा रहता। तो रुकिए आप लोग को हम टाइम दिखाने की व्यवस्था करते हैं। तो ये गाइस आप सभी लोग को आज हम टाइम दिखाते हैं, कितना हो गया, 3:24 AM हो चुका है, देख लीजिए। और आप लोग बाहर का नज़ारा दिखाई दिए हैं, एकदम पूरा धूप लगल है, देख पूरा एकदम सन्नाटा है। तो ये गाइस हम जैसे वीडियो बनाते हैं इसी में लगा के फंसा के बनाते हैं, देखिएगा ये स्टैंड है, इसी में बनाते हैं। तो ये गाइस चलिए अब हमारा टाइम हो चुका है रिवीजन का, तो आधा घंटा कुछ रिवीजन करेंगे और देख लीजिए टाइमिंग कितना हो गया है, 3:25, मतलब आधा घंटा हमको और पढ़ना है। और ये हम हर्ष से मोबाइल लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं कल। नहीं अभी नहीं सोएंगे, सोएंगे तो आप लोग को बता के सोएंगे। तो है गाइस आप सभी लोग को बता रहे थे कि हम जा रहे हैं अब सोने के लिए, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो हम अभी हमने पूरा अपना जो भी बुक इधर उधर किया था, तो सारे बुक को अभी हम रखेंगे, एकत्रित करेंगे और सारे बुक को रखने के बाद टेबल पे रख करके या टेबल को आगे कर देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा बेड को झाड़ें उड़ेंगे, और मेरा जो चश्मा था वो भी रख लिए, बेड को थोड़ा सा झाड़ लिए। और ठंडा काफ़ी है तो हमने शॉल और कंबल दोनों रखा है, और फेस को मैंने धो करके आया था तो फेस को भी पोंछ लिया। तो तकिया मैंने अपने सरिया लिया, और पहले तो हम चादर को ओढ़ते हैं
और उसके बाद ऊपर से कंबल ओढ़ेंगे। फिर कंबल ओढ़ने के बाद हमने लाइट को ऑन नहीं किया था, तो सो जाते हैं, फिर उठेंगे तो लाइट को। तो आप लोगों को सभी गुड नाइट।